क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि पिछले 1 हफ़्ते से या 1 महीने से या 1 साल से आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस पर्टिकुलर दिन पे परफ़ॉर्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एमएस धोनी मूवी में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, जब उनका एग्ज़ाम होता है एमएस धोनी का और उनको क्रिकेट भी खेलना होता है। तो जब वो अपने पापा को बोलते हैं कि मुझे जाना है 1-2 दिन के लिए बाहर, तो उनके पापा बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो 1-2 दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा होगा। और अगर तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, तो भी 1-2 दिन पढ़ के तुम्हारा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा नहीं हो जाएगा, तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि तुम्हारे लास्ट के कुछ दिनों में तुम कितना प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे एंड रिज़ल्ट पे। इसीलिए तुमने जितना किया है, उस पे भरोसा रख कर के आगे बढ़ना ही कई बार कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन होता है। कई बार हमारा डर जो होता है ना, वो हमारे मन में होता है, वो रियलिटी में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टाइपिंग एग्ज़ाम अगर आपका है या कोई नॉर्मल एग्ज़ाम भी आपका है, तो उसके कुछ दिन पहले हमें किस तरह से अपने बॉडी को मेंटेन करना है, किस तरह से माइंडसेट रखना है, जिससे कि हम लोग एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे पाएँ। पॉइंट नंबर 1 है कि डोंट पैनिक। जैसा कि मैंने आपको अभी स्टोरी में बताया कि हमें पैनिक नहीं करना है। जो भी चीज़ें हैं, वो उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है बहुत ज़्यादा। तो हमें लास्ट मोमेंट पे बस उस कॉन्फिडेंस को लेकर के चलना है कि हाँ, हमने इतनी प्रैक्टिस की है और हम एग्ज़ाम में भी अच्छा इसको परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप इसके उल्टे घबरा जाओगे, तो उससे चीज़ें अच्छी तो नहीं होंगी, लेकिन ख़राब ज़रूर हो जाएँगी। तो इसीलिए इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है कि हमें घबराना नहीं है और जितना हमने प्रैक्टिस किया है, हम उस चीज़ को वहाँ पर डिलीवर कर पाएँ और उसको डिलीवर करने के लिए हमारा पीस ऑफ माइंड बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट आता है कि पीस ऑफ माइंड लाने के लिए आपको सारी चीज़ों को पहले से प्लान करना होगा। आप ये चीज़ प्लान करो कि आपको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले टाइपिंग नहीं करनी है, ज़रा भी नहीं करनी है। अपने हाथों को रेस्ट देना है, अपने ब्रेन को रेस्ट देना है, थोड़ा-सा माइंड को फ्री करना है, इन चीज़ों से थोड़ा काटना है, जिससे क्या होगा कि आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स करेगा, जिससे कि वो एग्ज़ाम वाले दिन अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएगा। ब्रेन को बिल्कुल एक मसल की तरह ट्रीट करो। जैसे मान लो कोई एथलीट है, वो लगातार दौड़ रहा है, उसका कल मैच है, फाइनल मैच है। अगर वो आज भी दौड़ेगा, तो उसके मसल्स में क्रैम्प होने की संभावना रहेगी, जिससे कि मेन टेस्ट में वो हो सकता है उतना अच्छा परफ़ॉर्म ना कर पाए। ठीक उसी तरह हमें अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है 1 दिन पहले, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हमें बिल्कुल टाइपिंग नहीं करनी और अपने हाथ को भी रिलैक्स रखना है, जिससे क्या होगा कि हम लोग एग्ज़ाम वाले दिन जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। और एग्ज़ाम वाले दिन जब हमारा मॉक टेस्ट आता है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर लो, तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन जो होगा, वो काफ़ी अच्छा सेट हो जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छा आप परफ़ॉर्म करोगे। अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम लोग जितना घर पे परफ़ॉर्म करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म कर देते हैं टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट में। इसी के कारण, क्योंकि उस दिन हम लोग अपने ब्रेन को पूरा कॉन्सन्ट्रेट होकर के उस चीज़ पे लगाते हैं और साथ में 1 दिन पहले उसको ब्रेक भी देते हैं। अगला पॉइंट है कि जब भी आपको एग्ज़ाम में जाना है, तो एग्ज़ाम में जाने के पहले आप कैसे जाओगे, कहाँ पर रुकोगे, ये सब चीज़ों को पहले से प्लान कर लो। कोशिश करो कि जिस दिन एग्ज़ाम है उसके 1 दिन पहले सेंटर पे चले जाओ या फिर उससे 4 से 5 घंटे पहले तुम वहाँ पर चले जाओ। इससे क्या होगा कि अगर मान लो तुम्हारी गाड़ी कभी लेट होती है ट्रेन से या जिससे भी आप जा रहे हो, अगर वो कभी भी लेट होती है, तो उससे आपको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाए, यानी कि आपको मार्जिन मिल जाए कि अगर कभी ऐसा कंडीशन आता भी है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मिस ना हो और आप एग्ज़ाम अच्छे से प्रेशर फ्री होके दे पाओ। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप पूरा हड़बड़-हड़बड़ में जाओगे वहाँ पर, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि आप उतना आपका फिर दिमाग भी वैसे ही थका हुआ रहता है, आपको फिर वैसा एंग्ज़ायटी सी होने लगती है, आपके हार्ट बीट बढ़े हुए रहते हैं। तो जब आप वहाँ पे सेंटर पे जाओगे ना, तो वो काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट करता है। देखो, एग्ज़ाम हमारा बहुत कम टाइम का है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को हमें प्लान करना है कि सारी चीज़ें उस दिन अच्छे से हो। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि पिछले 1 हफ़्ते से या 1 महीने से या 1 साल से आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस पर्टिकुलर दिन पे परफ़ॉर्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए उस दिन को प्लान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ प्लान करने के बाद भी कुछ चीज़ें गलत हो सकती है। उस चीज़ों को कैसे सँभालना है, उस बारे में बात करते हैं। सपोज़ करो कि आप 1 दिन पहले आप ऐसे विज़ुअलाइज़ करो कि आपको एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या चीज़ें ले जानी है। जो भी चीज़ें ले जानी है उसको पहले से बैग में पैक-वैक करके रखो। इससे क्या होगी कि लास्ट मोमेंट पे आपको हसल नहीं होगा, उतना ज़्यादा मतलब दौड़-भाग नहीं लगेगा, ठीक है? आप थोड़ा रिलैक्स होके काम माइंड से सारी चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे। और एग्ज़ाम के टाइम पे भी
आपको बिल्कुल काम माइंड रखना है, आराम से एकदम टेस्ट देना है, बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, सोचना कि मैंने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है मॉक में, हर जगह पर, तो एग्ज़ाम भी अच्छे से निकल जाएगा। इस चीज़ का भरोसा रखना है और सब कुछ अच्छा ही होगा। और जब कभी भी आपको थोड़ा भी डर लगे तो वही चीज़ को, थॉट को बार-बार दोहराना है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपने मेहनत की है तो 1 से 2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर आपने मेहनत नहीं की है तो भी 1 से 2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन 1 से 2 दिन में घबराना बिल्कुल नहीं है, हमने जितना किया है उस चीज़ को बस परफ़ॉर्म करके आ जाना है और सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है और बिल्कुल जोश के साथ जाना है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में फोड़ के आना है। ठीक है? तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताओ, वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें सब्सक्राइब करने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।